अगर आपके शरीर का अचानक वजन बढ़ रहा है, अगर शरीर में थकान हो रही है या आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। इसका मुख्य कारण हो सकता है थायराइड ग्लैंड में स्रावित होने वाला हार्मोन का इम्बैलेंस, या आनुवांशिक कारण हो सकता है, या महिलाओं में देखा जाए तो मेनोपॉज के बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है, योग द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। मैं योगाचार्य राजवीर सिंह चौहान फ्रॉम लिव विथ योगा। मैं आज आपको बताऊंगा आयंगर योग के द्वारा कैसे हार्मोन्स को संतुलित किया जा सकता है या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। थायराइड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है जो गले में स्थित होता है। जब थायराइड ग्लैंड में T4 थायरोक्सिन या T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनने लगता है, उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब ये कम मात्रा में बने तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस रोग है। थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में अधिक होती है। थायराइड प्रॉब्लम एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मुख्यतः ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आने की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से होता है। स्ट्रेस भी थायराइड प्रॉब्लम का एक मुख्य कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ महिलाओं को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। थायराइड प्रॉब्लम की वजह से व्यक्ति को ज्यादा पसीना आता है, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है और गर्दन में सूजन आ जाती है। थायराइड इम्बैलेंस की वजह से नींद भी इफेक्ट होती है। थेराप्यूटिक योग से थायराइड ग्लैंड को बैलेंस किया जा सकता है। आज हम कुछ थेराप्यूटिक योगासन के बारे में जानेंगे जिससे थायराइड प्रॉब्लम्स में रिलीफ पाया जा सकता है और उसकी वजह से होने वाले फैक्टर्स को भी कम किया जा सकता है। सुप्तबद्ध कोणासन। इस आसन के अभ्यास से स्ट्रेस रिलीफ मिलता है और स्वभाव से चिड़चिड़ापन दूर होता है। ताड़ासन। इस आसन से पेशेंट की थकान कम होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और आगे के आसन करने के लिए बॉडी तैयार हो जाती है। उत्तानासन। इस आसन के 5 मिनट अभ्यास से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। महिलाएं ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस में इसका अभ्यास न करें। शीर्षासन। 5 से 10 मिनट सपोर्ट के साथ शीर्षासन के अभ्यास से पिट्यूटरी व पीनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। इससे T4, T3 बैलेंस होते हैं और थायराइड ग्लैंड भी कंट्रोल होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्लैंड्स को कंट्रोल रखता है। विपरीत दंडासन। 3 से 5 मिनट सपोर्ट के साथ विपरीत दंडासन के अभ्यास से थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से जो गले में स्वेलिंग आती है, इस आसन से वो भी कम होती है। सर्वांगासन। 5 से 7 मिनट सपोर्ट के साथ सर्वांगासन के अभ्यास से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हलासन। सपोर्ट के साथ 3 से 5 मिनट हलासन का अभ्यास करने से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क करता है, क्योंकि इस आसन में जालंधर बंद लगता है, जो थायराइड के रोगी के लिए अत्यंत लाभकारी है। सेतुबंध सर्वांगासन। 5 से 7 मिनट सपोर्ट के साथ इस आसन के अभ्यास से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और थायराइड प्रॉब्लम की वजह से होने वाले सरदर्द में आराम मिलता है। मन भी शांत रहता है। उज्जयी प्राणायाम। थायराइड प्रॉब्लम का एक कारण ओवर स्ट्रेस भी है और थायराइड के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आता है। इस प्राणायाम का सपोर्ट के साथ अभ्यास करने से स्ट्रेस कम होता है और स्वभाव में भी निर्मलता आती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लिव विद योगा को सब्सक्राइब करें और हमारा पता है लिव विद योगा, प्लॉट नंबर 141-142, रीगल रेजिडेंसी, लेन नंबर 5, निर्माण नगर, विश्वकर्मा मार्ग, जयपुर, राजस्थान, इंडिया।